नमस्कार, मैं हूं स्वाति। कार्यक्रम बैद्यनाथ स्वास्थ्य सुरक्षा में आपका स्वागत है। आपका प्रेम और स्नेह हमें लगातार मिलता रहता है आपके पत्रों के माध्यम से, और इन्हीं पत्रों के माध्यम से हमारा प्रोत्साहन भी बढ़ता है। चलिए, तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे एक ऐसी खतरनाक बीमारी के बारे में जिसके लक्षण तो दिखाई देते हैं, लेकिन इसका इलाज आसान नहीं है। इस बीमारी में शरीर पीला पड़ जाता है, भोजन पचता नहीं है और शरीर में खून का उत्पादन भी सही ढंग से नहीं होता। जी हाँ, हम बात करेंगे आज जॉन्डिस के बारे में, और हमारे साथ इस बारे में बात करेंगे डॉक्टर एनडी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, वेलकम टू आवर स्टूडियो। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जॉन्डिस बीमारी क्या होती है। जॉन्डिस, जिसको हम पीलिया बोलते हैं, ये एक जल संक्रमण की बीमारी है। दो तरह की बीमारियां होती हैं। एक को हम कह सकते हैं वेक्टर बॉर्न। आपने सुना होगा कि जो मच्छरों से, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, मेनिंजाइटिस है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर बॉर्न। और एक दूसरी होती है वाटर बॉर्न। वाटर बॉर्न में आपके जॉन्डिस आ जाएगा, गैस्ट्रोएंटाइटिस आ जाएगा, या हैजा वगैरह जो आएंगे, है ना, आंत की बीमारियां हैं। ये सब जल के दूषित होने से उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं। पीलिया, जॉन्डिस भी जल के दूषित होने से, जल के संक्रमण से होने वाली एक बीमारी है। जो पित्त है, बाइल जिसको बोलते हैं, ये मुख्य रूप से अगर इसका जो नॉर्मल गति है शरीर के अंदर, वो अगर दूषित होने लगे, आयुर्वेद के 3 स्तंभ होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो पित्त हमारा मुख्यतः रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है पीलिया के लिए। अगर इस पित्त की गति वायु से और कफ से दूषित होने लगे या अपनी गति बदल दे, तो शरीर में पीलिया के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। बहुत सारे कारणों से यकृत के अंदर के सेल्स जब दूषित होने लगते हैं अंदर के, तो उसको हम इंट्राहिपेटिक कहते हैं। जो पित्त की गति यकृत के अंदर के सेलों से प्रभावित हो रही है उसको इंट्राहिपेटिक, जो बाहर के कारणों से हो रही है उसको एक्स्ट्राहिपेटिक। ये अवरोध क्यों होता है, इंट्राहिपेटिक ये क्यों होता है? इसमें मुख्यतः 2 वायरस इन्वॉल्व हैं। आपने आजकल सुना होगा हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी वगैरह। तो इंट्राहिपेटिक के अंदर एक सीरो वायरस होता है ए, एक होता है बी। वही रेस्पॉन्सिबल हैं इंट्राहिपेटिक जॉन्डिस के लिए। अगर इसको हम धीरे धीरे ट्रीट न करें तो कुंभक, जैसे आयुर्वेद में एक नाम है, लेकिन उसके अंदर जलोदर यानी पानी, एसाइटिस होने लगता है, उदर के अंदर पानी भरने लगता है। तो कुंभ मीन घड़ा, तो घड़े की तरीके से उसमें जो है आकार होने लगता है, तो उसको हम कुंभक पीलिया भी कहते हैं। अगर वो और बिगड़ने लगे तो बाद में जाके, ये तो दर्शकों के लिए वो है कि ये बिगड़ते बिगड़ते क्या रूप ले लेता है, इसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं। अगर वो कुंभक भी बिगड़ता है तो उसके बाद में हलीमक की स्थिति आ जाती है। इसके अंदर शरीर का वर्ण जो पीला, नीला, हरा वगैरह नज़र आने लगेगा, और मलमूत्र में भी हरापन या पीलापन आपको नज़र आएगा। भूख भी नहीं लगेगी, अनिद्रा भी रहेगी और ज्वर भी रहेगा। इसके बाद भी अगर हम इसको कंट्रोल में नहीं ले पाते तो फिर एक इसकी स्टेज आती है, हम उसको कहते हैं पनकी। इस पीलिया के अंदर ज्वर भी हो जाएगा और अतिसार भी हो जाएगा, यानी लूज मोशंस भी हो जाएंगे। उसको फीवर और लूज मोशंस दोनों रहेंगे। जो स्थिति विस्फोटक है, जिसको हम कामला भी कहते हैं। बिगड़ा हुआ पीलिया ही कामला में परिवर्तित हो जाता है धीरे धीरे चलते हुए। तो ये पीलिया के शुरू होने से लेकर अंत तक वो किसी स्टेज तक जा सकता है, ये हमने वो चर्चा की है। जी, तो डॉक्टर साहब, ये पीलिया होने के कारण क्या है? पीलिया होने के कारण देखिए, जैसे मैंने बताया आपको, ये जल संक्रमण की बीमारी है। सबसे मुख्य कारण होता है महानगरों के अंदर जितनी भी हमारी सीवर्स लाइन्स हैं, पाइप लाइन्स हैं, अगर उनको ठीक तरीके से देखभाल ना हो तो दूषित जल अगर हमारे पीने के पानी में मिलेगा, चाहे वो हम उस जल के अंदर प्रदूषण बाहरी कारणों से हो रहा है, जैसे कि कहीं रखा है, बाहर से कोई चीज मिल गई या काफी दिन का रखा हुआ है, वो प्रदूषण हो गया, या वो प्रदूषण हो गया कि जो हमको म्यूनिसिपैलिटी का पानी हमारे पीने के लिए आ रहा है उसमें भी हो गया, तब उससे भी ये हो जाएगा। तो मुख्य रूप से तो जल ही इसके लिए जिम्मेदार है। अब हम उस जल को किसी भी रूप में ले सकते हैं, क्योंकि जल जो पेय है वो केवल जल के रूप में ही नहीं है, और बहुत सारे रूप में है। जो भी हम पेय लेते हैं उसमें पानी तो है ही। डॉक्टर साहब, देखा गया है कि आमतौर पर जॉन्डिस की बीमारी बच्चों में बहुत होती है, इसका कारण क्या है? बच्चों के जॉन्डिस की अगर हम बात करें तो इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है न्यूबॉर्न को,
जो बच्चे पैदा होते हैं उनको जॉन्डिस होता है, इसको नियोनेटल जॉन्डिस कहते हैं। ये पैदा होते ही माँ के पेट से आता है, लेकिन ये समय के हिसाब से अपने आप चला जाता है। इसके लिए कोई अधिक उपचार करने की आवश्यकता नहीं है। केवल उसको आप नर्सिंग होम्स वगैरह में अगर आप देखें तो उसको जो है ट्यूबलाइट्स वगैरह के उसमें उसको रखते हैं तो वो उससे ठीक हो जाता है। उसके लिए किसी विशेष उपचार की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक बच्चों के अंदर जॉन्डिस का सवाल है, बच्चों के अंदर जॉन्डिस का एक ही मुख्य कारण है कि बच्चे खान पान के बारे में इतने जागरूक नहीं होते। हर समय माँ बाप देख भी नहीं सकते। बच्चे स्कूल भी जाते हैं, बच्चों को स्कूल में कौन सा पानी पीने को मिलता है, कौन सी वो चीज़ बाजार से भी लेके खा लेते हैं, ये किसी को नहीं पता है। उस खान पान की चीज़ में कितना संक्रमण है, उस पानी में कितनी शुद्धता है, ये बच्चे को नहीं मालूम। और ये बात तो सत्य है कि बच्चे अपने स्वास्थ्य के प्रति इतने जागरूक नहीं होते, इसलिए वो खान पान पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। उनको जो अच्छा लगेगा वो खा लेंगे। अब वो उसमें बाद में बीमारी पैदा कर रही है, जॉन्डिस का रोग पैदा कर रही है, ये बच्चों को नहीं मालूम। कोई विशेष ऐसा नहीं है कि बच्चों के अंदर क्यों होता है। बच्चों के अंदर जो जॉन्डिस होता है उसका मुख्य कारण ये है कि बच्चों की खान पान के प्रति लापरवाही, बच्चों का जो रहन सहन है, बच्चों का जो स्कूल जाने का वो है, बच्चों को अपने साथियों के साथ खेलने का जो क्रम है, उसके अंदर खान पान पर वो ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से ये बीमारी बच्चों में मुख्य रूप से होती है। डॉक्टर साहब, ये आखिरी सवाल कि हमारे देश में बहुत लोगों की आस्था है झाड़ फूंक करा के जॉन्डिस का उपचार करवाने की, इसमें कितना तथ्य है? देखिए, पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, 98% केसेस में कोई भी जॉन्डिस का मरीज झाड़ फूंक करने वाले के पास नहीं जाता। पहले वो निश्चित रूप से इलाज करा रहा होगा। निश्चित रूप से इलाज करते करते वो क्या करेगा कि जो भी उसे मिलने आएगा, जो भी उसके संपर्क वाले हैं, वो कहेंगे अच्छा जॉन्डिस हो रहा है, फिर वो उसको सलाह देंगे कि वहाँ आप झाड़ फूंक वाले के पास चले जाइए, उससे बड़ा अच्छा लाभ मिलता है। तो इलाज कराते कराते बीच में वो इलाज भी करता रहेगा और वो उस झाड़ फूंक वाले के पास चल देगा, जबकि वस्तुतः उस झाड़ फूंक वाले का कोई औचित्य नहीं है। ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट व्यक्ति के मस्तिष्क पर डालने के लिए ये क्रियाएं की जाती हैं, अन्यथा इनका कोई उद्देश्य चिकित्सा शास्त्र से संबंधित नहीं है। इलाज वहाँ करा रहे हैं और व्यक्ति झाड़ फूंक वाले के पास चला गया तो वो भी कुछ करेगा, कहाँ से ठीक हो रहा है ये कुछ पता नहीं, लेकिन अंत में जब उससे ठीक होगा तो कह देंगे झाड़ फूंक वाले ने मुझे ठीक किया है, लेकिन होता नहीं है ऐसा। तो ये जो भ्रांतियाँ हैं, जो हमारे अंधविश्वास हैं, उनसे हमको थोड़ा ऊपर हट के आना चाहिए। जो बीमारी जो ठीक होगी वो औषधि से होगी, खान पान से ठीक होगी और अपने जीवन यापन का जो क्रम है उसको बदलने से ठीक होगी, न कि झाड़ फूंक करने से। तो इसलिए मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि झाड़ फूंक जो करते हैं वो कोई ज़्यादा महत्व वाली नहीं। पीलिया बीमारी हर किसी को नहीं होती, कुछ ही लोग होते हैं जिन्हें बीमारी होती है। तो क्या वजह होती है? क्या उनका लिवर कमजोर होता है? ये देखिए, आप जॉन्डिस साधारणतया जीवन में रिपीट नहीं होता, साधारणतया अपवाद हर जगह हो सकता है, लेकिन अगर आप एक दफे पीलिया या कामला की स्थिति से गुजर गए तो आपको दोबारा नहीं होगा जनरली। निश्चित रूप से जिसका यकृत कमजोर है उसके अंदर जॉन्डिस का प्रकोप जल्दी होने के चांसेस है। और जल्दी होने के चांसेस क्यों होंगे? क्योंकि लीवर के अंदर एक ग्लाइकोजन होती है, वो खत्म होने लगती है, समाप्त होने लगती है। और अगर ग्लाइकोजन लीवर के अंदर से समाप्त होने लग जाएगा तो लीवर की, यकृत की काम करने की क्षमता अवरुद्ध होती चली जाएगी, उसको लीवर काम नहीं करेगा। और एक स्टेज ऐसी भी आती है उसमें नेक्रोसिस भी होने लगता है। नेक्रोसिस मीन डेड स्टेज, किसी चीज़ का मरना। अगर लीवर सेल्स के अंदर नेक्रोसिस होने लगे तब भी वो फिर काम करना बंद कर देगा। तो जो लोग एल्कोहलिक हैं या जो लोग ज़्यादा मिर्च मसाले खाते हैं, अगर उनको कभी इस तरीके का लीवर पर अटैक हुआ, बीमारी का अटैक हुआ, तो वो बहुत जल्दी लीवर सेल्स डैमेज होने लगेंगे और स्थिति विस्फोटक होती चली जाएगी। अगर पहले से ही लीवर कमजोर है तो, अगर स्वस्थ लीवर है तो वो उस बीमारी को थोड़े बहुत दिन तक कोप भी कर सकता है, औषधि लेने से उपचार भी हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर शाह, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमें ढेर सारी जानकारी दी जॉन्डिस के बारे में, किंतु समय के अभाव के कारण हम इस चर्चा को यहीं रोकेंगे और इस चर्चा को अपने अगले एपिसोड में जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे कार्यक्रम के बारे में कोई राय लिख भेजना चाहते हैं या किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें पत्र लिख भेजिए। हमारा पता है